हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बिहार चुनाव की तारीखें आने में अब बहुत समय नहीं बचा है, मगर उससे पहले ही फिजाओं में ये सवाल गूंजने लगा है कि क्या महागठबंधन कमजोर हो रहा है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की तरफ से नाराजगी दिख रही है, आगे आसार भी हैं कि गठबंधन भी छोड़ सकती है पार्टी। तो ऐसे में क्या बातें चल रही हैं, किस चीज को लेकर के नाराजगी है, इससे जुड़ी बातें करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माधव आनंद, जो कि पार्टी के प्रमुख महासचिव हैं। सर, सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहती हूं कि कौन सी वो बात है जिसपे पेच फंस रहा है, जिसपे सहमति नहीं बन पा रही है महागठबंधन के साथ आपकी? देखिए, कंफ्यूजन तो महागठबंधन के बीच में है। मैं कह सकता हूं कि ऑल इज वेल नहीं है। हम लोग की कोशिशें लगातार जारी रही कि सब कुछ ऑल इज वेल हो जाए, बिहार की जनता में जो कन्फ्यूजन बना हुआ है वो कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तमाम प्रयासों के बावजूद भी अभी तक जो है वो क्लियर नहीं हो पाया है। मुद्दा सिर्फ जो है सीट शेयरिंग नहीं है, सीट शेयरिंग कोई मुद्दा ही नहीं है। बाकी बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, जैसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना है। हर पार्टी की अपनी अपनी जो है नीति होती है। जैसे हम लोग शिक्षा के मुद्दे को लेकर लगातार वोकल बिहार में हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे दुरुस्त हो, रोजगार सृजन का कैसे काम हो, पलायन कैसे रुके, प्राइवेटाइजेशन और उद्योगीकरण बिहार में कैसे हो, इन सारे विषयों को लेकर जो है अभी तक गठबंधन में जब तक सभी घटक दल के नेता एक साथ नहीं बैठेंगे तो स्वाभाविक है सहमति में जो है बहुत कठिनाइयां होती है। और अब तो वक्त काफी कम बचा है, 2 से 4 दिन में आचार संहिता लागू हो जाएगा। जब इतने लंबे टाइम में अगर नहीं हो पाया तो क्या 2 से 4 दिनों में हम लोग कामयाब हो पाएंगे? मुझे भी जो है सो डाउट लगता है इस चीज को। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कल हम लोगों ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी की संयुक्त बैठक बुलाई है, जिसमें हम लोग महागठबंधन की जो वर्तमान स्थिति है उस स्थिति के बारे में अपने पार्टी के नेताओं को अवगत कराएंगे, उनके जो है व्यू को भी हम लोग समझेंगे और फिर आगे की रणनीति हम लोग जो है तय करेंगे। सर, मतलब कि कल की पार्टी की मीटिंग में विचार हो सकता है कि गठबंधन में रहना है या नहीं रहना है? अभी तो हम लोग की एक ही कोशिश है कि महागठबंधन में ऑल इज वेल हो जाए, लेकिन इसकी संभावना है, आप समझ ही रहे हैं कि 3 से 4 दिन का वक्त बचा हुआ है। हो जाए, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। निश्चित रूप से अगर बिहार के विकास और हितों को ध्यान में रखते हुए कोई कठोर कदम हम लोग को लेने होंगे तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग कठोर कदम भी लेने के लिए तैयार होंगे, लेकिन अभी प्राथमिकता महागठबंधन में ऑल इज वेल हो जाए यही है हम लोग की। तो सर, क्या मतलब एनडीए में पार्टी जा सकती है, इसके आसार हैं? देखिए, जब आप राजनीति में रहते हैं तो राजनीति में संभावनाएं बनी रहती है। राजनीति संभावनाओं का खेल है और राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त दुश्मनी नहीं होता है, क्योंकि व्यक्तिगत दुश्मनी तो होती नहीं है। वहाँ हित, बिहार का हित सर्वोपरि है यहाँ खासकर। तो जहाँ तक बात है कि वार्तालाप हमेशा होती रहती है, ऐसा नहीं है कि वार्तालाप हम लोगों की दूसरी जगह नहीं हो सकती है। हाँ, अभी नहीं हम लोगों ने कोशिश किया, लेकिन हो सकती है। इसके लिए भी मैं आपको मना नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हो सकती है, हो सकती है। तो संभावनाएं हमेशा बनी रहती है। पहले तो भी महागठबंधन में है, महागठबंधन दुरुस्त हो जाए, जिसकी कामना करता हूं, जिसकी संभावना मुझे कम नजर आती है। और आने वाला वक्त क्या होगा, हम लोग कहां जाएंगे या महागठबंधन में ही रहेंगे, निश्चित रूप से कल की मीटिंग पे डिपेंड करता है। सर, आखिरी सवाल कि क्या महागठबंधन में कम्युनिकेशन गैप है आपस में? क्या बातचीत नहीं हो पाती है सारी पार्टियों की, या तेजस्वी से या फिर जो मुख्य पार्टी है उससे, ऐसा है क्या? देखिए, मुझे लगता है कि जो महागठबंधन के 2 बड़े घटक दल हैं, कांग्रेस और आरजेडी, दोनों की भूमिका अहम है और दोनों अपनी भूमिका को नहीं निभा पा रहे हैं। अगर निभाए रहते तो निश्चित रूप से ये सब कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता। जब 2 बड़े घटक दलों के बीच ही सामंजस्य नहीं है तो छोटे दलों को तो आप बात छोड़ दीजिए। मतलब कि महागठबंधन में कलह की स्थिति एक उत्पन्न हो चुकी है। मैं तो पहले ही कहा कि महागठबंधन में ऑल इज वेल नहीं है। महागठबंधन में समस्याएं हैं, लेकिन उस समस्याओं का निवारण भी तो हम ही सभी लोग करेंगे। इसकी कोशिश सिर्फ राष्ट्रीय लोक समता पार्टी करे उससे तो संभव नहीं है। इसके लिए आरजेडी को भी आगे बढ़ना पड़ेगा, कांग्रेस को भी आगे बढ़ना पड़ेगा, आरएलएसपी तो हमेशा से आगे रही है, हम लोग हमेशा से तैयार हैं, लेकिन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन मुझे लगता है जो कोशिशें होनी चाहिए आरजेडी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से, वो पहल अभी तक नहीं हुई है। इससे कारण बिहार के जनता के बीच कन्फ्यूजन है और इस कन्फ्यूजन को हम लोग बहुत दिनों तक जो है सो उस कन्फ्यूजन में रहने वाले नहीं हैं। एक सवाल कि अगर आपकी पार्टी इतने आखिरी वक्त में गठबंधन चेंज करती है, बदलती है, आपको नहीं लगता है कि एक भरोसा भी उठेगा जनता का और थोड़ा आपको नुकसान हो सकता है? देखिए, भरोसा कि जिस चीज को हम लोग लेके चल रहे हैं, हम लोग का क्या मांग है कि बिहार में जो है निवेश आवे, बिहार में उद्योग व्यवस्था लगे, एक एक लोगों को बिहार में ही रोजगार मिल जाए, पलायन करने के लिए मजबूर ना हो, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। तो इन तमाम बिंदुओं को लेकर जो भी नई सरकार बनेगी या जिस गठबंधन में, उन सारी बातों को हम लोग रखेंगे। कोई व्यक्तिगत तो कोई इच्छा नहीं है कि महत्वाकांक्षा है
कि उपेंद्र कुशवाहा जी को मुख्यमंत्री बनना है या मुझे मंत्री बनना है, वो तो महत्वाकांक्षा नहीं है। महत्वाकांक्षा इस बात की है कि बिहार में जो समस्याएं हैं उस समस्याओं का निवारण हो, और उस समस्याओं का निवारण जो भी कर सकता है उसके साथ हम लोग रहने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी पहली प्राथमिकता, जैसा कि मैंने कहा, कि महागठबंधन में ऑल इज वेल हो जाए, पहली प्राथमिकता यही है। ईश्वर से कामना करता हूं, आप लोगों से भी कामना करता हूं और आशा भी रखता हूं कि आप लोग भी इस मैसेज को पहुंचावें और जल्द से जल्द ऑल इज वेल हो जाए। तो आपने सुना कि जो महागठबंधन है उस पे अब कलह के बादल छाने लगे हैं। हर जगह तस्वीरों में तेजस्वी नजर आते हैं, लेकिन सिर्फ एक चेहरे से महागठबंधन जैसी चीज नहीं संभल सकती। तो जो कांग्रेस है, राजद है, उनमें भी कम्युनिकेशन गैप है, महागठबंधन में बातचीत की थोड़ी कमी है। हालांकि माधव आनंद जी बोल रहे हैं कि वो चाहते हैं कि ऑल इज वेल हो जाए, लेकिन क्या ऑल इज वेल होगा या नहीं, ये कल जो पार्टी की मीटिंग है उसके बाद ही पता चलेगा। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ निवेदिता शांडिल्य, एबीपी न्यूज, पटना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।